कार। अब एग्जाम सवाल आ सकता है कि आपसे पूछा कि माल की हानि कितनी ज्ञात कीजिए, और ये कह सकते हैं कि बीमा योग्य राशि भी आप ज्ञात कीजिए। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, माल के संबंध में ये दोनों ही चीज ज्ञात करने के लिए एक खाता बनाया जाएगा, उसका नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। माल की हानि कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप ये ज्ञात कीजिए कि जब आग लगी उसमें माल कितना था, और बचाया गया माल अगर दिया गया है तो लेस कर दो, बाकी जो बचेगा वो कहलाएगा माल की हानि। और बीमा योग्य राशि का अर्थ होता है जब आग लगी उस डेट को माल कितना था, उस माल को ही कहा जाता है बीमा योग्य राशि। मतलब आग के समय माल कितना था ये ज्ञात करो, इसमें से लेस कर लो बचा गया माल, तब तो आ जाएगा लॉस। और आग लगी उस डेट को माल कितना था ये कहलाता है बीमा योग्य राशि। तो 2 पॉइंट ये क्लियर हो गए। अब इसके लिए क्या बनाया जाएगा? इसके लिए बनाया जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मैं इस एग्जाम में आपको करके बताऊं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने माना है कि 22-23 में व्यापारी के गोदाम में 1/8/22 को आग लग गई। आग की तारीख है 1 अगस्त 22, ये मैंने माना है। शुरुआत 1 अप्रैल को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हुए। इन 4 महीने का अकाउंट बनाया जाएगा, उसे कहा जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला सवाल पूछेंगे कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाया है, ये कितनी अवधि का बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन सेंस के आधार पर आंसर होगा। ये बनता है वर्ष के प्रारंभ से लेकर के डेट ऑफ फायर तक का। किस अवधि का बनता है? वर्ष की प्रारंभ से लेकर के डेट ऑफ फायर तक का। वर्ष का प्रारंभ कब हुआ? अप्रैल का। तो अप्रैल मई जून जुलाई, इस एग्जाम्पल में ये बनेगा 4 माह का। और 4 माह कौन से? अप्रैल मई जून एंड जुलाई, क्योंकि हमारी डेट है 1 अगस्त, इसलिए 4 महीने में। देखो स्टॉक कितना था स्टार्टिंग में, तो सीधा वही 2 ओपनिंग स्टॉक 2000। परचेज कितना था? 21,000 का। लेस करो प्रति रिटर्न 1,000, तो नेट परचेज कितना हुआ? 20,000। प्रत्यक्ष खर्चे तुम जानते हो ट्रेडिंग में क्या आते हैं? प्रत्यक्ष खर्चे। तो डार्ट एक्सपेंसेज कितने दिए गए हैं? 3,000। सेल्स 40,000। सेल्स रिटर्न है नहीं, तो सीधा 40,000, क्योंकि नेट सेल्स तो यह सेल्स रिटर्न नहीं है, तो यही 40,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। सवाल पूछा जाए कौन सा खाता है? ये कोई खाता नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा खाता है? नाममात्र खाता। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कोई खाता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मात्र स्टॉक ज्ञात करने के लिए बनाया जा रहा है। अब सकल लाभ की दर पहले आपको दे दी जाएगी, अर्थात लाभ की राशि पहले लिख दी जाएगी। अब मैं बता देता हूं आपको, सकल लाभ ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं। आपको जीपी सकल लाभ पहले लिखना पड़ेगा, ये पता लगाना कि दर किस में दी गई है, सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पे। और दोनों फॉर्मूला आप याद रखना। यदि लाभ की दर बिक्री मूल्य पे दी गई है, क्वेश्चन साइलेंट होने पर बिक्री मूल्य माना जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप फाइंड आउट करोगे नेट सेल इनटू दर जो आपको दी गई है अपॉन 100। ये पहला फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब दर दी जाए विक्रय मूल्य पे। और यदि दर लागत मूल्य पे दी गई है तो फॉर्मूला होगा नेट सेल इनटू दर बट्टा 100 प्लस दर। तो ये दोनों फॉर्मूला आप पहले तो याद रखना कि उसी के आधार पे ये पॉइंट आपको ज्ञात करना पड़ सकता है सिंपल ऑब्जेक्टिव में, जो एक बड़ा सवाल यह है। अब इस एग्जांपल में मैंने माना था लाभ की दर कितनी है 20%, क्वेश्चन साइलेंट था, तो बिक्री मूल्य में माना जाएगा। सेल कितनी है 40,000, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन 40,000 इंटू 20 अपॉन 100 8,000। तो ये पॉइंट हमने पहले ज्ञात किया, तो यहां पहले लिखा जाएगा 8,000। अब
टोटलिंग कीजिए, 20 2 22 3 25 और 8 33। इधर हमने नेट सेल कितना माना 40,000। इसका अर्थ ये हुआ हमें एज्यूम कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा सवाल का आंसर आ जाए। तो मैं ओपनिंग स्टॉक को मान लेता हूं 12,000 रुपये। कितना मानता हूं 12,000। तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा हो जाएगा 12,000। तब देखिए 12,000 प्लस 20 32 और 3 35 और 8 43। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 43,000 रुपये। अब देखिए इस 43,000 में से 40,000 लेस करो तो शेष कितना बचा 3,000। तो यहाँ लिखा जाएगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, अर्थात जब आग लगी उस तिथि को हमारे गोदाम में स्टॉक था 3,000 रुपये का था। ये 3,000 में कैसे निकाले, 43,000 में से लेस किया 40,000 रुपये। अब देखिए ये जो 3,000 है ना, इस 3,000 को ही कहा जाएगा बीमा योग्य राशि, अर्थात बीमा हमें 3,000 का करवाना था। तो मैंने पहले लिख भी दिया था कि बीमा योग्य राशि का अर्थ क्या होता है, आग लगने की तिथि को कितना माल था वो माल ही कहलाता है बीमा योग्य राशि। तो इस एग्जाम्पल में आंसर हुआ 3,000 रुपये। नंबर 2, ये पूछा जाए कि माल की हानि कितनी हुई, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है पहले से। आप पहले ये ज्ञात करो आग कितना था माल, तो माल था 3,000 रुपये का, माइनस जो माल बचा लिया गया है वो लेस करो। मैंने बचा गया माल कितना माना 1,800। तो 3,000 में से हम लेस करेंगे 1,800 रुपये, शेष बच गया 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये कहलाएगा माल की हानि। तो इस तरीके से सिंपल आपको इस एग्जाम्पल में 5 से 6 या 7 सवाल ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पहला, अगर बड़ा सवाल आए तो इसलिए कर लेना। सेकेंड, जो सवाल आ सकते हैं, पहला सकल लाभ पहले लिखा जाएगा। सकल लाभ ज्ञात करने के कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले हैं। पहला, सकल लाभ की दर बिक्री मूल्य पे दिए जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना, शुद्ध विक्रय माइनस दर बटा 100। यदि लाभ की दर लागत मूल्य पे दी जाती है ये याद रखना, शुद्ध विक्रय इंटू दर बटा 100 प्लस दर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, मेमोरेंडम अकाउंट कब बनाया जाता है, जब वर्ष के मध्य आग लग जाती है या लॉस हो जाता है। ये कौन सा अकाउंट है, यह कोई अकाउंट नहीं है। ये क्यों बनाया जाता है, आग लगने की तिथि को माल कितना था ये ज्ञात करने के लिए। ये कितने अवधि के लिए बनाया जाता है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर के आग लगने की तिथि तक का। इसमें कौन से खर्चे शामिल नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे, क्योंकि अप्रत्यक्ष खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे जाते हैं लाभान्वित खाते में। इसमें कौन से खर्चे शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे। बाकी सारे आइटम वही है जो कि होते हैं व्यापार खाते के, परंतु इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लाभ पहले ज्ञात कर लिया जाता है, उसके बाद अंतर की राशि को माना जाता है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर क्या कहलाता है, बीमा योग्य राशि। तो बीमा योग्य राशि का अर्थ क्या हुआ, आग लगने की तिथि को गोदाम दुकान या शोरूम माल कितना था। ये कैसे ज्ञात किया जाता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की डीआर में से सीआर को लेस किया जाता है। बचाया गया माल क्या होता है, तो बचाया गया माल यहाँ सवाल में कहीं नहीं आता है। बचाया गया माल वर्किंग नोट में आएगा, पूछेंगे जानबूझ के कि बचाया गया माल ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आएगा, आएगा ही नहीं। ये कहाँ पे आएगा, वर्किंग नोट में आएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट कि माल की हानि कितनी कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो डेट ऑफ फायर को माल कितना था उसमें से बचाया गया माल घटा दिया जाएगा, बाकी माल की हानि। तो मेरे ख्याल से आपका पॉइंट पूरा क्लियर हो चुका है। इससे संबंधित 8 या 10 या 12 जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं आपके क्लियर हो चुके हैं। ईश्वर आपकी मदद करेगा। हम चाहते हैं चुटकियों में आपके सवाल सॉल्व हो जाए। ओके।